अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो वेलकम फैन फिक्शन वर्ल्ड। तो आज हम न्यू स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं। न्यू स्टोरी नहीं, न्यू पार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था कि वांग जी जो है विंग के अंदर ख़ुद को इंसर्ट करता है। लिविंग को बहुत बुरी तरह पेन होता है तो वो रोने लग जाता है और वांग जी जो है वापस से विंग के प्राइवेट पार्ट से अपना प्राइवेट पार्ट निकाल लेता है और वो विंग को फिर से प्रिपेयर करने लगता है। और विंग जो है वो बहुत बुरी तरह उसे दर्द हो रहा था। तो वांग जी जो है विंग को फिर से प्रिपेयर करने लगता है और इस टाइम जो विंग है वो मौन कहने लगता है, क्योंकि वो उसका प्राइवेट पार्ट जो है, उसका जो हॉल है वो अभी थोड़ा ओपन हो गया होता है और विंग जो है मौन किया जा रहा था और वांग जी जो है साथ में उसे किस भी किया जा रहा था। तो विंग बिल्कुल भूल जाता है वो उस पेन को। तो वांग जी जो है ख़ुद को फिर से विंग के अंदर इंसर्ट करता है। इस बार विंग को दर्द होता है, लेकिन पहले बार जितना दर्द हुआ था उतना दर्द नहीं होता। तो विंग जो है उसके आंखों से आंसू लगे हो रहे थे। गगा अब भी दर्द हो रहा है। तो वांग जी कहते हैं हो रहा होगा, लेकिन अभी कुछ टाइम में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो वांग जी जो है अब ऐसा ऐसा मूव करने लगता है और वो बहुत ही जेंटल तरीके से मूव कर रहा था। विंग का जो दर्द पेन था वो ऐसा ऐसा प्लेजर में चेंज हो रहा था। विंग को पेन भी हो रहा था और प्लेजर भी महसूस हो रहा था। तो वांग जी की तरफ देखे थे, गगा प्लीज़ फास्ट। तो वांग जी जब विंग कहता है प्लीज़ फास्ट, तो वांग जी को समझ में आ जाता है कि अभी विंग को दर्द नहीं हो रहा, तो वो फास्ट करने लगता है। वो बहुत ही बुरी तरह फास्ट करने लगता है। सिर्फ विंग का ये एक वर्ड बोलना कि गगा फास्ट, ये वर्ड बस, और वांग जी ने अपनी जो स्पीड है वो इतनी बढ़ाई ना कि विंग के आंखों से आंसू निकलने लगा। विंग जो है रोने लगा और वो प्लेजर भी उसे मिल रहा था। तो वांग जी जो है बहुत बुरी तरह मूव कर रहा था और वांग जी जो है विंग को हिट कर रहा था ना, तो साथ में वो उसे किस भी किए जा रहा था। बहुत ही बुरी तरह किस किया जा रहा था और विंग जो है सॉफ्ट 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 से जो है मौन किए जा रहा था। और वांग जी जो है विंग के अंदर ख़ुद को सेटिस्फाइड कर लेता है और विंग और वांग जी दोनों एक साथ एक ज़ोर से चीख मारते हैं और वांग जी जो है विंग के ऊपर गिर जाता है और विंग जो है ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है, क्योंकि वो हाफ रहा होता है। वांग जी जो है विंग की तरफ देखता है और उसके फॉरहेड, चीक और लिप्स पे किस करने लगता है। वांग जी जो अभी तक विंग के अंदर ही था, उसने ख़ुद को विंग से अलग नहीं किया था, लेकिन वो विंग के अंदर ही वो फिर से आहिस्ता आहिस्ता जो है मूव होने लगता है और विंग जो है वो बहुत थक गया होता है। वो फर्स्ट राउंड में ही बहुत ज़्यादा थक गया था, लेकिन वांग जी जो है वो फिर से वो हॉट होने लगा। उसे फिर अपना प्राइवेट पार्ट जो है वो सख्त लगने लगा कि वो फिर से उसका प्राइवेट पार्ट है वो टाइट हो गया। तो वांग जी जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर से मूव करने लगता है और विंग को फिर से किस करने लगता है और विंग जो है माउंट किए जा रहा होता है और वांग जी जो है वो विंग को हिट करने लगता है और उसको फास्ट करने लगता है और विंग जो है फिर से अपना मॉर्निंग साउंड निकालता है और वो साथ में उससे प्लेजर के साथ साथ पेन भी महसूस हो रहा था और वो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे और वांग जी की तरफ देखे थे, गगा बस करो, मुझे दर्द हो रहा है, निकालो इसको, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो वांग जी उसके फॉरहेड, चीक्स, नोज़, आईज और लिप्स पे एक लॉन्ग किस के बाद कहता है बस बस एक बार और, सिर्फ एक बार। तो विंग जो है रोते हुए सर हाँ में हिलाता है और वांग जी जो है मूव करने लगता है और इस बार जो है वांग जी सेटिस्फाइड होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत कोशिश विंग करता है कि वो ख़ुद को ना रो सके, वो नॉर्मल हो सके, लेकिन सिर्फ अभी पेन महसूस हो रहा था, क्योंकि वांग जी फर्स्ट राउंड में बहुत ही ज़्यादा जेंटल था। अगर विंग ने जब उसे स्पीड का कहा था तब भी वो इतना स्पीड नहीं था, लेकिन जितना अब विंग जो है जब स्पीड से वांग जी के साथ कर रहा था लव मेकिंग, विंग के साथ कर रहा था वांग जी, तो विंग जो है वो उसका जो सर है वो बेड का जो
था जो होता है उस पे हिट हो रहा था। तो विंग कहते हैं गगा मुझे ऊपर मुझे हिट हो रहा है। तो वांग जी जो है विंग को थोड़ा पीछे हो जाता है और विंग को नीचे खींच लेता है, उसके सर के नीचे तकिया रख देता है और फिर वो विंग को कहता है विंग क्या आप डॉगी स्टाइल में बैठ सकते हो। तो विंग कहता है क्या। तो वांग जी प्लीज़। तो विंग को डॉगी स्टाइल में बिठाता है और तरह उसके अंदर इंसर्ट होता है। तो उसका विंग को बहुत पेन हो रहा होता है और विंग जो है तकिए को टाइट करके पकड़ा होता है और वांग जी जो है स्टाइल में एक राउंड करता है और फिर वो विंग को उठाता है और जो सोफ़ा होता है वहाँ लेकर जाता है और सोफ़े पे विंग को लिटा देता है और वहाँ पे भी एक राउंड करता है और विंग को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। अभी विंग में इतनी स्टेमिना नहीं थी कि वो और वांग जी को इन 3 राउंड के बाद बर्दाश्त कर सके और वांग जी जो है विंग को फिर से बेड पे लेकर आता है और विंग जैसे ही बेड पे आता है और वांग जी जैसे ही स्टार्ट होने लगता है और विंग की आंखें जो है आहिस्ता-आहिस्ता बंद होने लगती है और विंग बेहोश हो जाता है। वांग जी जब देखता है कि विंग बेहोश हो गया तो वो खुद को नहीं रोकता। वो कहता है सॉरी विंग, आई एम रियली सॉरी, मुझे ये करना होगा वरना मैं ख़ुद को सेटिस्फाइड नहीं कर पाऊँगा। तो विंग के साथ वो करता है, वो बहुत ही पास्टी करता है और वो विंग के अंदर एक बार फिर सेटिस्फाइड हो जाता है और फिर वो एक रोल करते हुए विंग के ऊपर ही गिर जाता है और वो कुछ देर आराम करता है। आराम के बाद वो विंग से उठता है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम चला जाता है और फ्रेश होता है और अपने साथ वाटर और वार्म विंग जो है बहुत बुरी तरह और वांग जी जो है फिर विंग को वार्म वाटर से क्लीन करता है और क्लीन करने के बाद वो विंग को सिर्फ शर्ट ही पहनाता है और उसके साथ जाके सो जाता है। और हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती हैं जो मिस्टर लेन, मिसेस लेंग, अंकल और शिजेन जो है डाइनिंग रूम में होते हैं और वो सब डिनर टेबल पर होते हैं और डिनर कर रहे होते हैं, डिनर नहीं सॉरी ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो विंग जो है वांग जी जो है नीचे आता है और कहता है मम्मा। तो मिस्टर लेन कहता है वांग जी तुम नीचे क्यों आए। तो वांग जी जो है मिस्टर लेन की तरफ कुछ नहीं कहता, वो कहते हैं मम्मा मुझे ब्रेकफास्ट चाहिए। तो मिसेस लेन कहती है हाँ आ जाओ बैठ जाओ, विंग भी बस आता ही होगा। तो वांग जी जो कहते हैं नहीं मुझे अपने रूम में करना है। तो मिसेस लेन कहती है वांग जी। तो मिस्टर लेन कहते हैं दे दो उसे, वो अपने रूम में करेगा, इसकी अकल ठिकाने आएगा। तो वांग जी मिसेस लेन जो है वांग जी को ब्रेकफास्ट देता है और वो ब्रेकफास्ट लेकर ऊपर चला जाता है। वांग जी और विंग का जो रूम था वो बिल्कुल एक दूसरे से अटैच था, तो उन लोगों को इतना पता नहीं चलता कि वांग जी किस रूम में चला। वांग जी विंग के रूम में जाता है और वो विंग को उठाते हुए कहते हैं विंग उठ जाओ। विंग जो है वांग जी जो है विंग को उठाते हैं और उसे ब्रेकफास्ट करवाने लगता है और विंग जो है नींद में कहता है गगा मुझे दर्द हो रहा है, मुझे बहुत बुरी तरह दर्द हो रहा है। तो वांग जी से ब्रेकफास्ट के बाद ये मेडिसिन ले लेना। तो विंग कहता है वांग जी गगा ये हमने क्या कर दिया, मॉम डैड हमसे बहुत नाराज़ होंगे। तो वांग जी उसके फॉरहेड पे किस करते हो कहते कोई नाराज़ नहीं होगा, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते और किसी को कोई हक नहीं कि हम दोनों को अलग कर। तो विंग जो है वांग जी को हक करते हुए कहते फिर भी अगर बाबा को पता चला तो वो बहुत बुरी तरह नाराज़ हो जाएंगे। तो वांग जी जो है विंग को हक करते हुए कहते नहीं होंगे, चलो अभी ब्रेकफास्ट करो उसके बाद ये मेडिसिन लो आराम करो ठीक है। तो विंग जो है मेडिसिन तब तक वो ब्रेकफास्ट करता है और वांग जी जो है बेडशीट चेंज कर लेता है और विंग को ब्रेकफास्ट कराने के बाद मेडिसिन देता है और उसको वापस से सुला देता है क्योंकि विंग को बहुत पेन हो रहा था। तो मिसेस लेन कहती है वांग जी जो है वहाँ से नीचे आ जाता है और अपने कॉलेज को चला जाता है। और मिसेस लेन जब विंग के पास जाती है ना तो वो देखती कि विंग सो रहा है ना, तो वो विंग के सर पे हाथ रखते बेबी उठो काफ़ी लेट हो गया और आज तुम कॉलेज भी नहीं गए। तो विंग जो अपने आइज़ जो है ओपन करता है और मिसेस लेन की तरफ देखे थे मामा गुड मॉर्निंग। तो मिसेस लेन कहते गुड आफ्टरनून 2 बज रहे। तो विंग कहते
2 बज रहे, मैं इतनी देर तक सोता रहा। तो मिसेज़ लेन कहते तुम इतनी देर तक सोते रहे, और वांग जी ने मुझे कहा कि मैं तुम्हें ना उठाऊँ, तो इसी वजह से मैंने तुम्हें नहीं उठाया, और मैंने सोचा काफ़ी देर हो गया है, चलो मैं उठा लेता हूँ, चलो उठ जाओ, और लंच रेडी है, चलो लंच करते हैं। तो विंग जो है वो उठता है, और वो बहुत ही मुश्किल से वॉशरूम जाते हैं, और मिसेज़ लेन विंग की तरफ बहुत ही हैरानी से देख रही होती है कि विंग ये कैसे चल रहा है अजीब तरीके से। तो कहती विंग क्या हुआ, पैरों में चोट लगी है? तो विंग जो है बहुत घबरा जाते हैं, कहते नहीं मम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मिसेज़ लेन कहती तो फिर ऐसे क्यों चल रहे हो, क्या हुआ, कहीं पे दर्द हो रहा है, मुझे बताओ, मैं डॉक्टर को दिखाता हूँ, बुला लेता हूँ। तो विंग कहते हैं मम्मा कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा कमर में दर्द हो रहा है। तो मिसेज़ लेन कमर में दर्द हो रहा है? तो विंग कहते हैं हाँ, शायद ये मैट्रेस ही ख़राब है। तो विंग जो है टॉपिक को चेंज करने की कोशिश करती। मिसेज़ लेन कहती तो मैट्रेस को चेंज करना होगा, चल तुम जाओ वॉशरूम, और मैं तब तक मैट्रेस को चेंज करवाती हूँ। तो विंग जो है वॉशरूम चली जाती है, और मिसेज़ लेन जो है नीचे लंच की तैयारी के लिए चली जाती है, और हमें टाइम स्किप होता है, और हमें नाइट दिखाई जाती है। और नाइट में जो लंजा है वो अपने डैड के पास स्टडी रूम में जाता है, और कहता है डैड मुझे बात करनी है। तो मिस्टर लेन कहता है वांग जी अभी मैं बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ, बाद में। तो वांग जी कहते हैं डैड मेरी बात एक बार सुन लो। तो मिस्टर लेन कहता है वांग जी मैंने कहा ना बाद में। तो वांग जी वहाँ से गुस्से से अपने रूम में आ जाता है, और वो रूम में ना बहुत गुस्से में आया होता है। तो वो अपनी रूम की जो चीज़ें हैं वो फेंकने लगता है, और विंग जैसे ही वहाँ से गुजर होता है तो वो देखता है कि वांग जी अपने रूम में कुछ तोड़ फोड़ की आवाज़ आ रही है ना। तो वो जल्दी से वांग जी के रूम में जाता है, और हमारी स्टोरी यहाँ तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बाय बाय। बीच में काफ़ी बार मैं रुकी, लेकिन उस टाइम मेरा भाई आ गया, उसके सामने मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी।